और दिल्ली के कंजावला मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन अंजलि को न्याय अभी तक नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार वालों ने रेप की बात से इनकार किया है। वहीं मर्डर के 5 आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इधर पुलिस के सामने आई अंजलि की सहेली निधि ने एक से बढ़कर एक खुलासे भी किए हैं। हादसे वाली शाम से लेकर स्कूटी की कार से टक्कर तक क्या हुआ, सारी बातें उसने पुलिस को बताई, जिसके बाद अंजलि के हत्यारों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कंझावला केस में नया मोड़। होटल के सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार, स्कूटी, अंजलि और सहेली। हिट एंड रन केस की अनसुलझी पहेली। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में अब तक सामने आई तस्वीरों और किरदारों ने जो कुछ खुलासे किए हैं, उसमें हादसे की हकीकत परत दर परत सामने आती जा रही है। अंजलि मर्डर केस में पुलिस के हाथ जो सबसे अहम चश्मदीद गवाह लगा है, वो है अंजलि की सहेली निधि। निधि शाम 7 बजे से लेकर हादसे के वक्त तक अंजलि के साथ थी। जिस वक्त कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, निधि वहीं थी। निधि ने पुलिस को बताया कि वो सड़क की दूसरी तरफ गिरी, जबकि अंजलि कार के नीचे फंस गई। हादसे के वक्त निधि काफी ज्यादा डर गई थी और अपने घर भाग गई। हादसे वाली रात क्या हुआ, निधि ने उस रात की पूरी स्टोरी बताई। आगे से आ रहा था एक गाड़ी वाला और फिर आ रहा था एक गाड़ी वाला और हम आ रहे थे। हम सामने से टक्कर हुई थी और उसका ना कोई रेप हुआ है। देखो जो है, हाँ उनने गलत करा है लड़कों ने उसके साथ। उनको पता था कि लड़की गाड़ी के नीचे है, वो जानबूझकर गाड़ी को भगाते रहे। उनको पता रहते भी उन गाड़ी को भगाते रहे। ठीक है, गाड़ी कैसे सामने सामने टक्कर हुई, मैं इस साइड गिरी और वो लड़की जो थी वो सामने अंदर गाड़ी के घुस गई। वो चिल्ला भी रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो गाड़ी वालों ने बिल्कुल इग्नोर मार के वो गाड़ी पहले आगे लेके गए, फिर पीछे लेके गए, फिर आगे लेके गए, फिर वो स्पीड में जब उनको लगा ना कि ये मतलब चिपक गई है, मतलब नहीं छूटेगी, तो वो स्पीड में मतलब आगे ही ले गए। निधि ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि हादसे में गलती कार सवार आरोपियों की थी। इस बीच पुलिस ने कहा है कि लड़की की सहेली निधि पुलिस को जांच में सहयोग कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आई विटनेस को ट्रेस किया है और उसकी को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है और 164 के बयान उसके दर्ज कराए गए हैं। जो 164 के बयान हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। निधि ने कार सवार आरोपियों की गलती बताई है, जबकि आरोपियों ने पुलिस को बयान दिया है कि स्कूटी सड़क पर लहरा रही थी, जिसकी वजह से टक्कर हुई। हादसे के बाद कार सवार ने गाड़ी नहीं भगाई होती तो अंजलि की जान बच सकती थी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहा है, जो हादसे वाली रात उस इलाके में मौजूद तो थी लेकिन अलर्ट नहीं थी और टक्कर के बाद अंजलि 1-2 किलोमीटर नहीं पूरे 12 किलोमीटर तक घिसटती रही। सुल्तानपुरी और कंझावला की सड़कों पर उसकी डेड बॉडी सड़क से छिलती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अंजलि और निधि की स्कूटी को टक्कर बलेनो कार से सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार इलाके में लगी। उसके बाद अंजलि गाड़ी में फंस गई और निधि को मामूली रूप से चोट आई थी और वो वहां से चली गई। उसने पुलिस को कॉल तक नहीं की, लेकिन अंजलि जब गाड़ी में फंसी हुई थी तब वो जिंदा थी और लगातार गाड़ी चले जा रही थी और वो घसीटी जा रही थी। तकरीबन 13 किलोमीटर तक वो घसीटी गई। जो बलिनो कार है वो लगातार आसपास के इलाके में राउंड मारती रही। कंझावला रोड का वो इलाका जिस पर वो गाड़ी दौड़ रही थी और अंजलि जो है वो घसीटी जा रही थी।
13 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया और उस दौरान तकरीबन 5 पुलिस स्टेशन की सीमाएं पड़ी, तकरीबन दिल्ली पुलिस के 2 जिलों की सीमाएं पड़ी, लेकिन बावजूद इसके किसी भी एक पुलिस वाले ने उस गाड़ी को नहीं रोका। हादसे के वक्त अंजलि की स्कूटी पर सवार निधि उस होटल में भी अंजलि के साथ थी जहां पार्टी हुई। अंजलि की सहेली ने उस रात होटल में क्या हुआ ये बात भी बताई। पूरी रात क्या हुआ? पूरी रात का मुझे नहीं पता। उसके बॉयफ्रेंड था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था। वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी, मतलब बहस कर रही थी। वो उनकी पर्सनल थी, मेरे को नहीं पता। मैं वहां से चली गई थी। तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर फिर वो मेरे पास आती है, कहती है कि निधि आजा कि मेरे को घर जाना है। अच्छा ये बताइए, 2-3 दिन हो गए इस पूरे हादसे को, 2-3 दिन बाद आप सामने आए, तो अब ऐसा क्या हो रहा कि आपको लगा कि जरूरत है सबके सामने आने की, पुलिस के सामने बयान देने की? बस मुझे लगा कि हाँ अब बोल देना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके साथ गलत भी हुआ था, कि उन लड़कों को पता था कि वो गाड़ी के नीचे है, वो जानबूझकर गाड़ी को लेकर गए। आपने ये भी कहा कि आपके ऊपर भी वो गाड़ी चढ़ाना चाहते थे लड़के। हाँ जी, वो चढ़ा नहीं पाए। मैं उठ गई थी, एकदम उठकर मैं भाग गई थी वहाँ। निधि ने जिस होटल में लड़ाई की बात की है, उसका स्टाफ भी स्कूटी सवार 2 लड़कियों के वहां से निकलने से पहले होटल के अंदर कुछ लड़कों से लड़ाई होने की बात कर रहा है। कब देखा उन दोनों लड़कियों को? पहले रात में ही देखा था, 10-11 बजे करीब। तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इधर पे। हमने बोला भाई लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं चलेगा, सीधी सी बात है मैडम, बाहर दो। हमने बाहर भगा दिया और नीचे लड़ाई झगड़ा करने लग गए। फिर अगल बगल वालों ने बोला, फिर वो अपनी स्कूटी लेके हो गई और हो गई। तो लड़ाई किस बात पे हो रही थी? वो हमने पूछा, कह रहा हमारे आपस का मैटर है, आप मत बोलो बीच में। तो हम चले गए। तो क्या पार्टी वार्टी करने के लिए? हाँ, पार्टी वार्टी कर रही थी वो सब। होंगे 4-5 होंगे। 4-5 लोग। तो ये बताइए कि और बाकी लोग कौन थे? हम तो जानते नहीं उनके साथ। लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। 2 लड़की थी, 3-4 लड़के थे, वो सारे फ्रेंड थे वो साथ। जिस होटल में लड़ाई हुई वहां 4-5 और लड़के कौन थे? क्या वो इन आरोपियों में से ही थे? इसकी जांच भी जरूरी है। इधर अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई है, न ही प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। अंजलि का सिर क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार घसीटने से रीढ़ और दोनों घुटने भी डैमेज हो गए हैं। उसके दोनों घुटने घिस गए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंजलि के जीन्स और स्वाब सुरक्षित रखे गए हैं। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद परिजनों ने मौत की धाराओं में केस चलाने और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। 5 को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बस। बस फांसी, ये नहीं कि मेरी बेटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।